तो मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई मानवा सीरीज को लेकर, जिसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना देरी के अभी सीधा स्टोरी पे चलते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर डंजन्स अपीयर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ लोगों को जॉब और स्किल्स मिल रहे हैं। वही हम जो है हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखे, जिसका नाम क्योमी आकी है, उसे भी एक जॉब मिली है जो कि है असैसिन, जिसे वीकेस्ट जॉब कंसिडर किया जाता है। मगर वो इस वीकेस्ट जॉब के साथ भी डंजन के अंदर जाता है मॉन्स्टर्स को हराने के लिए, क्योंकि उसे जो है अपने बहन को बचाना है। और यहाँ एक दिन ऐसे ही जब वो डंजन के अंदर गया, तब उसके कंपेनियन जो है उसे धोखा दे देते हैं, उसे ऐसा बेट यूज करके उस डंजन के अंदर ही छोड़ देते हैं। और ये था स्टोरी का प्रीमाइस। जहाँ हम जो है आगे बढ़े तो हमें स्टार्टिंग में जो है बताया जा रहा होता है डंजन्स के बारे में, जहाँ हम हमारे प्रोटैगनिस्ट को देख रहे होते हैं, जो यहाँ एक एस क्लास एडवेंचरर है जिसका जॉब असैसिन है। वो एक 32 ईयर ओल्ड लेवल 50 असैसिन है, जो अभी अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ जो है एक डंजन के अंदर जाने वाला है। जहाँ जब वो डंजन के अंदर जाते हैं, वहाँ जो है उन्हें एक बी क्लास शैडो बुश मिलता है, जहाँ पार्टी लीडर जो है आकी को उस मॉन्स्टर को अकेले हराने के लिए कह रहा होता है। आकी लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो करता है और उस मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ मॉन्स्टर की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से आकी जो है एक जगह पर छुप जाता है और सोचने लगता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा है, मगर वो उसे जरूर हराएगा। वो जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, मगर उसे ज्यादा डैमेज नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर अपनी स्किल को यूज करके आकी को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। वो मॉन्स्टर अभी आकी को फिनिश करने वाला होता है, मगर उसका टीम लीडर जो है उस मॉन्स्टर को फिनिश करके उसे बचा लेता है। जहाँ पर आगे उसका टीम लीडर जो है उसे मॉक करने लगता है, उसे कहता है कि तू सबसे ज्यादा वीक एस क्लास एडवेंचरर है, तू रिटायर क्यों नहीं हो जाता। जहाँ आकी जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर सोचने लगता है कि उसे पता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है और असैसिन क्लास की वजह से जो है फाइटिंग नहीं की जा सकती। मगर सबसे ज्यादा वीकेस्ट होने के बाद भी वो डंजन के अंदर जाता है और उस एस क्लास पार्टी के साथ रहता है, जो लोग उसे सही से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उसे जो है अपनी सिस्टर को बचाना था। जहाँ हमें पता चलता है कि अपने सिस्टर को बचाने के लिए इसने जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। उसने कई सारे मॉन्स्टर्स को हराया है, मगर फिर भी वो जो है अपनी बहन को बचा नहीं पाया। उसकी डिजीज की वजह से वो मारी गई, मगर अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है। अभी भी वो जो है इस पार्टी के साथ रहकर डंजन के अंदर जाता है मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और अभी वो असैसिन क्लास के लिमिट्स पे पहुंच चुका है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता। जहाँ इस पार्टी का टीम लीडर जो है नीचे बैठकर बोल रहा होता है कि अभी हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। इस पार्टी की हीलर उन्हें हील करने लगती है। दूसरी तरफ आकी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मगर उसे कोई हील नहीं करता। जहाँ इनकी टीम के बीच में बात चलती है रिवॉर्ड्स को लेकर, इसका टीम लीडर जो है आकी को पूछ रहा होता है कि तुझे रिवॉर्ड नहीं दिया तब भी चलेगा ना। आकी बोलता है कोई बात नहीं। जहाँ टीम लीडर बोलने लगता है कि तुझे जो है ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि तेरे जैसे वीकलिंग को हम हमारे पार्टी में रख रहे हैं। आकी सोच रहा होता है कि मुझे इस सब चीज की आदत हो चुकी है, मगर मैं फिर भी एक एडवेंचरर की तरह काम कर रहा हूँ, क्योंकि इन डंजन के अंदर कुछ भी हो सकता है। जहाँ ये लोग अभी इस डंजन से बाहर जाने वाले होते हैं, मगर तभी आकी कुछ नोटिस करता है। उनके सामने अभी एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा है, जो कि एक एस क्लास मैकेनिकल ड्रैगन है, जिसका नाम कुकुलकान है, जिसे देखकर यहाँ की बहुत ज्यादा डर चुका है। मगर उसका टीम लीडर जो है इसे देखकर डरा नहीं, वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने चला जाता है। जहाँ हम देख रहे होते हैं कि ये सब लोग जो है हार चुके हैं। जहाँ ये लोग अभी यहाँ से भागने के रेडी हो जाते हैं, जहाँ ये सब लोग भाग रहे होते हैं, मगर ये लोग जो है आकी को उसकी तरफ ही फेंक देते हैं, क्योंकि आकी वीक है। और ये लोग यहाँ उसे छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ आकी के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करके उसे खा लेता है। दूसरी तरफ देखे तो ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आकी यहाँ पर मारा गया, मगर असलियत में ऐसा नहीं हुआ है। वो सिर्फ उसका एक क्लोन था। आकी की स्पीड की वजह से वो उस मॉन्स्टर को डॉज कर पाया और वो वहां से निकलने वाला होता है, मगर तभी वो कुछ सुनता है। वो यहाँ उस मॉन्स्टर की बातें सुन रहा होता है कि वो मॉन्स्टर जो है इस डंजन से बाहर जाने वाला है और ह्यूमंस को अनहाइलेट करने वाला है। जिसे सुनकर आकी पूरी तरह से हैरान बोल रहा होता है कि एक मॉन्स्टर जो है गेट के बाहर नहीं जा सकता, वो इम्पॉसिबल है। मगर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि मेरे लिए वो पॉसिबल है। आकी यहाँ बहुत ज्यादा डर चुका है और सोच रहा होता है कि अगर ये मॉन्स्टर बाहर चला गया तो बहुत ज्यादा तबाही मचाएगा। आकी अपना वेपन निकालता है और बोलता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, और वो जो है अभी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला है। वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कि आखिर तू क्या ही कर लेगा, और वो जो है आकी के ऊपर अटैक करता है। आकी भी अपने क्लोन्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है और पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की ट्राई करता है, मगर उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है।
है। मॉन्स्टर आकी को अपनी पूंछ से अटैक करता है, दूर फेंक देता है, जहाँ आकी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। आकी यहाँ फिर से अपना क्लोन स्किल यूज करता है, मगर वो मॉन्स्टर जो है हीट डिटेक्शन एबिलिटी की वजह से जो है उसकी रियल बॉडी को पहचान लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ आकी तभी कुछ नोटिस करता है। आकी यहाँ उस मॉन्स्टर के गले पर एक पैटर्न देख रहा होता है और वो अभी उसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो अपनी स्किल को यूज करता है, कई सारे क्लोन बनाता है और वो जो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ वो मॉन्स्टर अपने क्लॉ की वजह से अटैक करता है, आकी जो है डैमेज लेता है, मगर वो फाइनली जो है अपने फैंटम ब्लेड स्किल को यूज करके उस मॉन्स्टर के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक लैंड कर देता है। मगर यहाँ आकी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर यहाँ बोल रहा होता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं अपना प्लान जो है पोस्टपोन करने वाला हूँ, हम लोग फिर से जरूर मिलेंगे। वो अभी एक स्किल को यूज करता है, मगर स्किल के बारे में अभी हमें नहीं पता। आकी यहाँ बहुत ज्यादा इंजर्ड है, मगर तभी उसे जो है इस मैकेनिकल ड्रैगन को हराने का सब्जुगेशन रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही साथ क्वेस्ट बोनस भी मिलता है, जिसको लेकर आकी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर वो अपनी आंखें बंद करता है, वो उठता है तो वो देख रहा होता है कि वो फिर से जो है यंग हो चुका है और सोच रहा होता है कि आखिर मैं वापस कैसे आया, क्या ये सब उस ड्रैगन की वजह से हुआ है। तभी आकी के फोन के अंदर जो है एक मैसेज आता है। वो मैसेज और किसका नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन का है, जिसे उसने अपनी पिछली लाइफ में खो दिया था। आकी यहाँ रोने लगता है, मगर वो अपने आंसू पोंछकर बोल रहा होता है कि इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा नात्सु। आगे हम देख रहे होते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट आकी अभी सीधा हॉस्पिटल में पहुंच चुका है उसकी बहन से मिलने के लिए। वो अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश है और उसे हग कर लेता है। आगे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ न्यूज में बताया जा रहा होता है कि एक डिजीज की वजह से पेशेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं और उसका अभी कोई क्यूर नहीं आया है और ये सेम डिजीज आकी के बहन को भी है। आकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अभी कोई सी भी मेडिसिन इसे क्यूर नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है फ्यूचर में ही मिलेगा और उस ट्रीटमेंट को यूज करने के लिए आकी को पैसे की जरूरत है, जिसके लिए अभी वो एक एडवेंचरर बनने वाला है। तो वो वहां से सीधा निकल पड़ता है। तभी उसको जो है एक क्वेस्ट मिलता है, जिसमें उसे जो है 10 मीटर भागना होगा, 20 पुलअप्स करने होंगे और 30 लोगों को ग्रीट करना होगा। इस क्वेस्ट विंडो को देखकर आकी सोचने लगता है कि ये सेम वॉइस जो है तब भी उसे सुनाई दी थी जब उसने जो है उस ड्रैगन को हराया था और अभी वो ये क्वेस्ट करने वाला है। जहाँ हम एक अंकल को देख रहे होते हैं, आकी उन्हें बहुत जोर से ग्रीट कर रहा होता है, जहाँ वो एम्बैरस होकर वहां से निकल जाता है। आकी यहाँ एक एक करके पूरे क्वेस्ट को कंप्लीट करता है और क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद वो जो है लेवल अप करके लेवल 3 बन जाता है। इसे देखकर आकी भी हैरान है, क्योंकि नॉर्मली लेवल 3 तक पहुंचने के लिए 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगर आकी जो इतना जल्दी लेवल अप कर सकता है तो वो जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रूट फॉलो कर सकता है। या आगे हम देखते हैं कि वो एडवेंचर्स गिल्ड पे पहुंच चुका है, जहाँ वो एज एन एडवेंचर रजिस्टर होने वाला है। जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट जो है आकी को एक ब्रेसलेट देती है, जिसकी मदद से वो जो है अपने स्टेटस को एनालाइज कर सकता है। यहाँ आकी के स्टेटस के अंदर वो एक F क्लास एडवेंचरर है जो कि क्लासलेस है। जहाँ वो लड़की बता रही होती है कि तुम अपना क्लास जो है उस ब्रेसलेट की मदद से चूज कर सकते हो। आकी यहाँ पर सोचने लग रहा होता है कि हर क्लास के पास एक अपना अलग स्किल सेट होता है और वो जो क्लास चुनने वाला है वो है क्लासलेस। यहाँ उस बात को सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं, मगर सिर्फ आकी को ही पता है कि क्लासलेस ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है। जहाँ पर वो लड़की भी बोलने लगती है कि तुम अपना क्लास जो है चूज कर लो। जहाँ आकी इसकी बातें नहीं सुनता। आगे हम देख रहे होते हैं आकी एक वेपन खरीदता है जिसका नाम डीमन बाइट है और वो लेवल 3 होने की वजह से उस वेपन को इजीली यूज कर पा रहा है। जहाँ वो शॉप से सीधा बाहर निकलता है और आगे हमें जो है एक बिगिनर डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बंदे आर्ग्यू कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों को डर लग रहा होता है पहले जाने के लिए। तभी वहाँ पर आके आता है, अकेला उस डंजन के अंदर चला जाता है। जहाँ आकी जैसे ही अंदर जाता है उसे जो है एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है जिसे वो हंट करता है। जहाँ वो लगातार जो है F क्लास मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है और मैजिक स्टोन्स को कलेक्ट कर रहा होता है। ये मैजिक स्टोन जो है एक पावर सोर्स है जिससे एनर्जी जनरेट होती है और इसे ही लेने के लिए लोग इन डंजन्स के अंदर आते हैं। जहाँ आकी जो है एक आवाज सुनता है, एक मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है और वो मॉन्स्टर जो है एक E क्लास रेयर मॉन्स्टर है जिसका नाम ओरोस है। आकी उस रेयर मॉन्स्टर को देखकर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि ये बहुत कम दिखता है और यहाँ जैसे ही वो अटैक करता है वो रेयर मॉन्स्टर जो है उसके अटैक को अपने शील्ड से ब्लॉक करता है और साथ ही साथ आकी का अटैक को डिफ्लेक्ट करके अपनी स्वॉर्ड से जो है रेडिएंट स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है। बाद में वो मॉन्स्टर एक और स्किल यूज करता है जिसका नाम सोरिंग स्काई स्वॉर्ड डांस है। यहाँ इन दोनों के बीच में फाइटिंग चल रही है और आकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर क्लासलेस होने का फायदा क्या है। वो फायदा जो है यहाँ से 15 साल बाद लोगों को पता चलेगा और वो फायदा है मास्टरी। मास्टरी का मतलब किसी भी स्किल को मास्टर करना और क्लासलेस होने की वजह से वो किसी भी स्किल को बहुत जल्दी मास्टर कर सकता है। जहाँ वो जो है ओपोनेंट से फाइट कर रहा है और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर के स्किल्स को भी कॉपी कर रहा है, क्योंकि मास्टरी की मदद से वो अपने ओपोनेंट के स्किल्स को कॉपी कर सकता है और यहाँ वो जो है उस मॉन्स्टर के स्किल्स को कॉपी करके उसे हरा देता है। जहाँ उसे हराने के बाद उसे एक D क्लास का मैजिक
मैजिक स्टोन मिलता है। वो सीधा जो है वापस गिल्ड पे चला जाता है। आकी को देखकर रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है कि ये तो बहुत जल्दी आ गया। वो बोलते हैं कि जैसा मुझे लगा था, क्लासलेस होने की वजह से तुम किसी भी डंजन में नहीं जा सकते। मगर आकी यहाँ उसके सामने जो है कई सारे मैजिक स्टोन रख देता है और बोलता है कि मैंने जल्दी अपना डंजन फिनिश किया। तभी वहाँ पर एक बंदा आकी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तूने एक रेयर मॉन्स्टर को कैसे हराया, तू तो एक क्लासलेस है ना, तूने पक्का कुछ चीटिंग की है। आकी यहाँ उसका हाथ मोड़ देता है, जिसकी वजह से वो चुपचाप निकल जाता है। यहाँ आगे को जो है उन मैजिक स्टोन का रिवॉर्ड मिलता है, जो उसका सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। और तभी वहां पर उसे जो है एक इमरजेंसी क्वेस्ट मिलता है, जिसे देखकर आकी पूरी तरह से घबरा चुका है। प्रोटैगनिस्ट आकी को एक इमरजेंसी क्वेस्ट मिल चुका है और इस क्वेस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि उसे जो है स्टेशन के सामने अभी गाना गाना होगा। जहां हम आगे उसी सीन को देख रहे होते हैं। आगे यहाँ स्टेशन के सामने गाना गा रहा है और लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं। या भाई इसका गाना खत्म होता है और वो सब लोगों को थैंक यू बोलता है। जहाँ एक अंकल तो उसके सामने पैसे भी फेंक देता है, उसे लगता है कि शायद ये भिखारी है। और इसके बाद ये क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और उसे रिवॉर्ड में जो है मैजिक स्टोन रिंग ऑफ अप्रेजल मिला है। जहाँ भाई अभी उसका जो ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी है वो भी लेवल 8 पर पहुंच चुका है, जो आकी को चाहिए था। बाद में हमें जो है बिगिनर डंजन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ आगे जो है कुछ स्लाइम मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो यहाँ अपने स्किल्स को यूज कर रहा है और कई सारे मॉन्स्टर को हरा देता है। जहाँ अभी वो जो है लेवल 4 पे पहुंच चुका है और उसके सारे स्टैट जो है इंक्रीज हो चुके हैं। साथ ही साथ उसे लेवल अप करने के लिए 4 बोनस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं और वो सारे बोनस पॉइंट्स जो है सीधा लक के अंदर डाल रहा है, क्योंकि लक और मास्टरी के बीच में जो है एफिनिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। लक ज्यादा होगा तो मास्टरी भी जल्दी मिलेगी, जिसकी मदद से वो जो है नए स्किल्स को सीख सकता है। तो वो यहाँ मैजिक स्टोन को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है। बाद में हम जो है हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहाँ भाई उस रिसेप्शनिस्ट से जो है एक बंदा बात कर रहा होता है और वो उससे जो है कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूछ रहा होता है, क्योंकि उसे जो है कुछ बंदे चाहिए जो उसके टीम में ज्वाइन हो सके। तभी वहां पर आकी पहुंच जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट जो है आकी को पॉइंट आउट करती है और बोलती है कि वो बंदा बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो ये दूसरा बंदा सीधा आकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई मेरी टीम में आएगा क्या। बाद में वो बंदा जो है आकी के बैग को नोटिस करता है। आकी बोलता है हाँ, इस बैग में तो पूरा मैजिक स्टोन भरा हुआ है, जिसे देखकर ये खुश हो जाता है। आकी बोलता है मैं तुझे पहले ही बता दूं, मैं एक न्यूबी हूँ। वो बंदा बोलने लगता है न्यूबी होगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर तू टैलेंटेड है तो तू मेरी टीम में जरूर आ सकता है। जहाँ वो बताने लगता है कि वो जो है ब्लड सर्पेंट क्लैन से बिलोंग करता है और वो क्लैन जो है प्लान कर रही है कि वो आगे चलकर इस रैंक डंजन अबयास को कॉन्कर कर सके। जहाँ आगे हमें इस डंजन के बारे में बताया जा रहा होता है कि अबयास जो है सबसे पहला डंजन है जो इस वर्ल्ड में अपीयर हुआ था और ये एक सुप्रीम डंजन है जिसे ना तो कोई अभी ना कभी फ्यूचर में क्लियर कर पाएगा। जहाँ ये बंदा पूछता है तो फिर क्या प्लान है, चलेगा मेरे साथ। आकी यहाँ उसे रिफ्यूज कर देता है। वो बंदा जो है आकी को मनाने की ट्राई करता है और वो उससे पूछता है भाई तेरा जॉब क्या है। आकी बोलता है क्लासलेस, जिसे सुनकर भाई ये बहुत ज्यादा हंसने लगता है। ये आकी को चिढ़ाने लगता है कि तेरे पास कोई जॉब नहीं है और वो वहां से निकल जाता है। जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट पहले तो सॉरी बोलती है, आगे बोलता है वो सब छोड़ दे और ये ले। उसके सामने जो है कई सारे मैजिक स्टोन रख देता है, जिसे देखकर ये भी हैरान है। जहाँ भाई इन लोगों को अभी एक लड़की देख रही होती है, जहाँ वो लड़की अभी आकी को जाकर अप्रोच करती है, जिसे देखकर आकी सोच रहा होता है कि ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। जहाँ वो लड़की पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने जो है क्लासलेस होकर भी एक डंजन को क्लियर किया है। आकी बोलता है हाँ। बाद में वो जो है आकी को घूरने लगती है और बोलती है कि तू बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्या कोई सीक्रेट एडवांटेज है क्लासलेस होने का। आकी बोलता है ये एक ट्रेड सीक्रेट है। लड़की बोलने लगती है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम पसंद हो मुझे। और वो यहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है कि वो जो है एलिस टाकागी है, जो कि कार्नेलिन रेज क्लैन से बिलोंग करती है। और वो बोल रही होती है कि वो जो है एक एस रैंक एडवेंचरर है। आकी पूछता है आखिर तुम्हें जो है मुझसे क्या काम है। वो लड़की बोलती है वही काम जो उस पिछले वाले बंदे को था, हम लोग जो है अबयास डंजन को क्लियर करने वाले हैं, वही हमारा गोल है, जिसके लिए हम तुम्हें जो है रिक्रूट करने वाले हैं। आकी बोलता है मैं तो क्लासलेस हूँ। लड़की बोलने लगती है कि तू क्लासलेस है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तू सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आकी यहाँ सोचने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, और वो यहाँ उस लड़की के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पर लड़की बोलती है ना भाई, इतनी जल्दी तेरे जैसे एफ क्लास को हम हमारे क्लैन में नहीं ले सकते, मैं तुझे जो है एक डी रैंक डंजन का इन्विटेशन लेटर लिख के दूंगी, जाकर उससे पहले क्लियर कर। जिस डी रैंक डंजन का नाम जो है फ्रोजन शैडो है। आगे यहाँ पर सोचने लगता है कि एक एस क्लास एडवेंचर अगर मुझे जो है एक रिकमेंडेशन लिख कर दे तो मैं एक लो लेवल होने के बाद भी हायर रैंक डंजन में जा सकता हूँ। जहाँ भाई तभी वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है भाई पेमेंट आ चुका है, पे कर दूं। आगे के बैंक में भी पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, जिसे देखकर लड़की हैरान, भाई बिगिनिंग डंजन से तूने इतना ज्यादा कैसे
कमाया। आकी बोलता है देख मत। लड़की उसका पीछा करते हुए जाती है, बोलती है मुझे ये सब खाना है। आकी बोलता है मैं नहीं खिलाने वाला। आगे हम सीधा जो है उसी डी रैंक डंजन फ्रोजन शैडो को देख रहे होते हैं, जिसके अंदर अपना आकी पहुंच चुका है। जहाँ भाई इस डी रैंक डंजन के अंदर एक पूरा का पूरा ब्लिजर्ड आ चुका है और आकी सोच रहा होता है कि भाई मेरा तो बहुत अनलकी दिन है। जहाँ तभी आकी के पीछे एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर जो है डी रैंक व्हाइट साइलेंस है, और जिसे देखकर आकी सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा हाई लेवल मॉन्स्टर इतनी जल्दी कैसे अपीयर हुआ, और वो यहाँ अपने स्वॉर्ड को भी निकाल रहा है उससे फाइट करने के लिए। यहाँ भाई वो मॉन्स्टर सीधा भी जो है आकी के ऊपर अटैक करने वाला है और तभी एक क्वेस्ट इनिशिएट होता है। इस क्वेस्ट के अंदर आकी को अपनी ब्रेथ को 60 सेकंड तक होल्ड करना होगा, जहां वो मॉन्स्टर आकी के ऊपर अटैक कर देता है और आकी भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, मगर उसका अटैक की वजह से ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। और यहाँ उस मॉन्स्टर को हराने के लिए आकी को उस क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा। तो वो उस क्वेस्ट को स्टार्ट कर देता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। जहाँ क्वेस्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ वो जो है लेवल अप करके लेवल 5 में पहुंच चुका है, और लेवल अप होने के बाद सीधा वो उस मॉन्स्टर के हाथ को ही काट देता है और एक ही स्लैश की वजह से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जहाँ उसे जो है एक और नई स्किल मिल चुकी है, जो स्किल है आइस बैरियर प्रोटेक्शन। जहाँ इस स्किल की वजह से उसका कोल्ड रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। आकी यहाँ इस क्वेस्ट के बारे में सोचने लगता है कि भाई मेरे टाइमिंग के हिसाब से ही वो क्वेस्ट अपीयर हुआ था। जहाँ वो उस बारे में सोच ही रहा होता है मगर उसके ऊपर पूरा बर्फ चढ़ जाता है और वो सोचने लगता है भाई जल्दी निकलना होगा यहाँ से। आकी बाद में एक जो है रैबिट का पीछा कर रहा है, जो रैबिट एक ई रैंक फ्रॉस्ट होपर है। आकी यहाँ अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है मगर वो रैबिट डॉज करता है और आकी के ऊपर हंसने लगता है। आकी यहाँ सोचता है कि भाई इसे पकड़ने से अच्छा तो मैं इसे छोड़ दूं, क्योंकि उसके पास अभी बहुत ज्यादा मैजिक स्टोन कलेक्ट हो चुके हैं, तो वो यहाँ से जा सकता है। जहाँ वो बाद में जो है उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है जिसका नाम टाकागी है, जिसे वो बाहर जाने के बाद थैंक यू कहने वाला है, और वो सोचने लगता है कि वो बहुत ज्यादा भीड़ हो। मगर वो ये सोचना बंद करता है और सोचने लगता है कि मुझे जो है इस डंजन के अंदर और डीप जाना होगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम जो है कुछ दूसरे एडवेंचरर को देख रहे होते हैं जो यहाँ नीचे गिर चुके हैं, जहाँ हम एक लड़की को भी देख रहे होते हैं जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, मगर तभी आकी पहुंचकर उस लड़की को बचा लेता है। यहाँ आकी उस लड़की को बचा चुका है और वो जो है एक कपड़ा नीचे बिछाकर उस लड़की को नीचे रख देता है। जहाँ आकी को देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। आकी को देखकर ये दो लड़के भी खुश हो चुके हैं कि यहाँ पर एक रेस्क्यू करने के लिए बंदा पहुंच चुका है, और वो उससे उसका क्लास पूछने लगते हैं। आकी बोलता है मैं क्लासलेस हूँ, जिसे सुनकर ये दोनों हैरान है और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। और यहाँ आकी आगे जो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चला जाता है। वो मॉन्स्टर आकी के ऊपर अटैक करता है। आकी इसके अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड से डॉज करता है। जहाँ भाई वो मॉन्स्टर आकी की तरफ भागते हुए आता है और अपनी फैंग की मदद से आकी के ऊपर अटैक करता है, मगर उसके अटैक को डॉज कर आकी सीधा उसके पीछे आ जाता है। जहाँ वो मॉन्स्टर आकी को नोटिस करके आकी के ऊपर ही जंप कर देता है। जहाँ भाई आकी यहाँ अपने अटैक की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देता है, और ये अटैक इसीलिए सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि उसने जो है अपने बोनस स्टैट्स पॉइंट जो है पूरे अटैक पावर में लगा दिए थे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके अटैक शायद वर्क नहीं करते, मगर उसने जो है यहाँ पर उस मॉन्स्टर को हरा दिया है, जिसे देखकर ये लड़की और भी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। जहाँ वो दो बंदे पूछने लगते हैं कि आखिर तू तो एक क्लासलेस था ना, आखिर तूने एक स्वॉर्ड्समैन के स्किल को कैसे यूज किया। जहाँ आकी इन दोनों को इग्नोर करके सीधा उस लड़की के पास जाता है, उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है। लड़की जो है कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड कर चुकी है, मगर आकी बोलता है तू एक हीलर है ना, प्लीज जाकर उनको हील कर दे। जिसे सुनकर ये लड़की बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी है। यहाँ एक तरफ वो लड़की उन लोगों को हील कर रही है और आकी यहाँ जो है मॉन्स्टर के मैजिक स्टोन को पकड़कर पैसे और अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ भाई वो लड़की जो है इन लोगों को हील कर रही है और ये लोग जो है उसी हीलर के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं। आकी यहाँ पर सोचने लगता है कि अभी इन लोगों को हीलर के वैल्यू के बारे में नहीं पता। यहाँ वो लोग जो है उस हीलर के ऊपर चिल्लाने ही लगते हैं। जहाँ उनका ट्रीटमेंट थोड़ा फ्लो हो रहा था तो वो और भी ज्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि हम तुझे जो है इस पार्टी से निकाल देंगे अगर तू इम्प्रूव नहीं कर पाई तो। आकी यहाँ पर पहुंच जाता है और बोलता है ठीक है तूने सही कहा, प्लीज इसे इस पार्टी से निकाल ले। जहाँ आकी उससे कहने लगता है कि तेरे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो तुझे उस पोटेंशियल को यहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, तू यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर बन सकती है, क्या तू मुझ पर बिलीव करेगी। जिसे सुनकर वो लड़की जो है कहने लगती है कि ये तो एक मैरिज प्रपोजल है ना। आकी बोलता है कि तू पूरी तरह से गलत है। वो यहाँ उसका हाथ सामने बढ़ा रहा होता है, जहाँ वो लड़की जो है आकी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। आकी बोलता है ठीक है फिर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। ये बोलने के बाद वो बोलता है कि मेरा अभी कुछ काम है तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, बाद में मिलते हैं। और वो ये बोलकर यहाँ से निकल चुका है। यहाँ वो लड़की पूरी तरह से कंफ्यूज कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। आकी भाई सीधा गया है एसोसिएशन, जहाँ वो जाकर अपने मैजिक स्टोन को रिसेप्शनिस्ट को दे देता है और रिसेप्शनिस्ट बोलती है इन मैजिक स्टोन की मदद से आप तुम जो है ई क्लास में प्रमोट हो सकते हो। जहाँ आकी और इसके बीच में थोड़ी बहुत बात चलती है और ये रिसेप्शनिस्ट जो है आकी को क्लास प्रमोशन के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि अगर तुम एक ई क्लास बन जाओ तो तुम जो है एक डी रैंक डंजन को चैलेंज कर सकते हो। और यहाँ अभी उसे जो है उन मैजिक स्टोन का रिवॉर्ड मिल चुका है, जिसकी मदद
वजह से वो अपनी बहन नात्सु के लिए कुछ प्रेजेंट्स खरीदने वाला है और वो यहाँ कुछ कपकेक्स लेकर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे एक नर्स देख रही होती है और वो देखती है कि इसके हाथ में बहुत सारे कपकेक्स है। आकी यहाँ रूम के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन तो सो रही है और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो बंदा आगे सोचने लगता है कि नात्सु को हील करने के लिए एक हीलर की जरूरत थी और अभी उसे एक हीलर भी मिल चुका है और बाकी जो भी चीजें चाहिए आकी उन्हें एक्वायर कर लेगा। बाद में आकी जो है फ्रिज के अंदर कपकेक्स रखने की ट्राई करता है, मगर फ्रिज छोटा है, कपकेक्स अंदर नहीं जा रहे होते हैं, तो थोड़े बहुत कपकेक्स खा लेता है, जिसे नर्स देखती है और सोचने लगती है कि अच्छा तो वो बंदा अपने लिए कपकेक्स लाया था। बाद में आकी जो है उस लड़की को कॉल करता है, उस एस रैंक एडवेंचरर को, और उससे कहता है कि मैंने अपना टास्क फिनिश कर दिया है। वो लड़की बोलती है अच्छा तूने फ्रोजन शैडो डंजन को एज अ क्लासलेस कंप्लीट किया है। जहाँ पे इनके बीच में थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन चलता है और वो लड़की पूछ रही होती है क्या मैं तुझे कुछ और डंजन रिकमेंड करूँ। आकी बोलता है नहीं, और वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है एक पर्सन को ट्रेन करो। वो यहाँ उसी हीलर के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम उसे जो है एक नेक्रोमैंसर के साथ एक ही पार्टी में रखो, जिसे सुनकर ये लड़की कहती है कि तेरे मेथड जो है बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। आकी ऐसा इसलिए कर रहा है कि हीलर और नेक्रोमैंसर अगर एक ही टीम में हो तो वो जो है बहुत ही ज्यादा जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, और ये नॉलेज जो है फ्यूचर का है तो इसके बारे में किसी को नहीं पता। जहाँ इन लोगों के बीच में इसी चीज के बारे में थोड़ी बहुत बातें चलती है। आगे हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ हम रिसेप्शनिस्ट को देख रहे होते हैं। वो बोल रही होती है कि आकी अभी एक ई क्लास बन चुका है। आकी अपना सर्टिफिकेट लेता है और यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट उसे रोकती है और बोलती है कि ई क्लास बनना इतना आसान भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ई क्लास बनने से पहले ही हार मान जाते हैं। और ये सब वो आकी को बता रही है जो उसके पिछली लाइफ में एक एस रैंक एडवेंचरर था। यहाँ तभी आकी का अटेंशन किसी दूसरे चीज पर जाता है। यहाँ हम कुछ लोगों को देख रहे होते हैं जो कि रेवेनेंट्स है, जो कि डी क्लास एडवेंचर है। यहाँ हमें बताया जाता है कि ये ऐसे बंदे हैं जिन्होंने जो है क्राइम कमिट किया है, जिसकी वजह से उन लोगों को ऐसे बांध कर रखा गया है। या वो रिसेप्शनिस्ट बता रही होती है कि यहाँ उन लोगों को एक डंजन में भेजा जा रहा है, मगर कोई भी एडवेंचर ऐसा नहीं है कि जो इनके साथ डंजन में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि सब लोग उससे डर रहे होते हैं। जिसे सुनकर आकी बोलता है मैं चला जाऊंगा साथ में। जहाँ आकी सोच रहा होता है कि इस टास्क की मदद से उसे पैसे भी मिलेंगे और उसे पता है कि इन लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट जो है आकी को कुछ पेपर्स देती है, आकी साइन करता है। जहाँ आगे हम जो है बाहर का सीन देखते हैं। आकी को यहाँ एक डिवाइस दिया जा रहा होता है जिसकी वजह से वो इन क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर सके। आगे हमें बताया जाता है कि अगर कोई एडवेंचरर जो है कुछ क्राइम कमिट करे मगर वो टैलेंटेड है तो उसे जो है एज एन एडवेंचरर तब भी काम करने देंगे। जहाँ आकी को इस डिवाइस के बारे में बताया जा रहा होता है कि अगर तुम जो है इस डिवाइस के बटन को पुश करोगे तो उन लोगों को करंट का झटका लगेगा और वो बेहोश हो जाएंगे। जहाँ वो क्रिमिनल्स बात करने की ट्राई करता है मगर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि चुपचाप अपना काम करो, यहाँ से चल। जहाँ ये क्रिमिनल जो है आकी से उसका नाम पूछने लगते हैं। आकी बोलता है मेरा नाम आकी है और ये हमारा लास्ट कन्वर्सेशन होने वाला है। जहाँ आगे हम देखते हैं कि उन लोगों की हथकड़ी को खोला जाता है और वो लोग अभी एक डंजन के अंदर जाने वाले हैं। जो डंजन एक डी रैंक डंजन है जिसका नाम इन्फर्नो डीप्स है। जहाँ ये सब लोग जो इस डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग जो है आकी को घूरने लगते हैं। आकी समझ जाता है या कुछ तो कुछ गड़बड़ है, वो उस बटन को प्रेस करता है मगर कुछ भी नहीं होता। जहाँ वो लोग जो है अपने गले से उस डिवाइस को ही तोड़कर फेंक देते हैं और वो लोग अभी जो है आकी के ऊपर ही अटैक करने वाले हैं। तभी एक इमरजेंसी क्वेस्ट इनिशिएट होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आकी को अभी अपने सारे एनिमीज को डिफीट करना होगा। जिसे देखकर आकी समझ जाता है कि ये सिस्टम जो है उसकी सिचुएशन को मैच कर ही क्वेस्ट दे रही है। यहाँ इन लोगों के बीच में बैटल स्टार्ट होने वाला है। तभी एक मॉन्स्टर लावा के अंदर से बाहर निकलता है जो कि एक डी रैंक मॉन्स्टर है जिसका नाम फायर स्लिथर है, जो आकी के ऊपर अटैक करता है मगर आकी डॉज करता है और वो जो है क्रिमिनल्स के ऊपर अटैक कर देता है मगर वो क्रिमिनल एक ही पंच के अंदर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। जहाँ वो बंदा कहने लगता है कि लोगों को लगता है कि हम डी क्लास एडवेंचरर है मगर हम जो है एक सी क्लास एडवेंचरर है। जहाँ आकी उसे देखकर समझ जाता है कि इस बंदे का क्लास जो है एक फाइटर है, जिसे देखकर आकी समझ चुका है कि वो इस फाइट को जरूर जीत सकता है। और जो है आकी के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है। आकी ऑब्वियसली डॉज करता है मगर उसके पंच की फोर्स की वजह से वो पत्थर ही टूट जाता है। जहाँ दूसरी तरफ वो दूसरे दो क्रिमिनल जो है जमीन के अंदर से एक सूटकेस निकालते हैं जिनके अंदर उनके वेपन्स थे और अभी वो सब लोग अपने वेपन को यूज करके आकी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और आकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर अप्रेजल मैजिक स्टोन के बारे में लोगों को पता चला तो लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि फाइटर क्लास के साथ इक्विपमेंट जो है कंपैटिबल नहीं है। जहाँ अभी ये लोग जो है फाइटर क्लास ही है और ये आकी के ऊपर अटैक कर देते हैं। आकी यहाँ उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है मगर आकी भी यहाँ स्ट्रगल कर रहा होता है। आकी बोल रहा होता है कि फाइटर क्लास जो है ओवरवेलमिंग ऑफेंसिव पावर पोजेस करती है, यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। और यहाँ ये बोलते साथ ये गेंड आकी के ऊपर अटैक कर देता है। आकी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है मगर उस गेंडे को ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फाइटर क्लास के पास ऑफेंसिव
ऑफेंसिव पावर के साथ साथ डिफेंसिव पावर भी बहुत ज्यादा है। यहाँ आकी इन लोगों से थोड़ा दूर जाता है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है, मगर तब भी इनके पास रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन है कि ये लोग जो है प्रोफिशिएंसी में बहुत ज्यादा कम होते हैं, यानी कि वो लोग अपने स्किल्स को जल्दी मास्टर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आकी के पास चांस है कि वो उन्हें हरा सकता है। जहाँ की इन तीनों में से एक बंदे को पकड़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो बंदा भी आकी के अटैक को ब्लॉक करके उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। आकी डॉज करता है, मगर उसके पीछे से आकर वो गेंडा उसे नीचे गिरा देता है, मगर आकी यहाँ किसी तरह से उठता है और इन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी इन क्रिमिनल्स का लीडर बोलता है, बच्चे तू बहुत ज्यादा कैपेबल है, और वो अपने लोगों से कहता है कि बॉयज होल्ड बैक करना बंद करो, हम सब लोग ऑल आउट जाने वाले हैं। तभी ये सब लोग जो है एक साथ ही फिजिकल एन्चेंटमेंट स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं, और तभी आकी को भी एक नया स्किल मिलता है, जहाँ वो एक्स वाला बंदा जो है आकी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तू एक क्लासलेस है, आखिर तू क्या ही कर सकता है। मगर तभी आकी जो है फुल स्पीड में उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो देख भी नहीं पाया, मगर वो उस अटैक को ब्लॉक करने की ट्राई करता है, मगर आकी जो है उसके उस एक्स को तोड़कर ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसी पॉइंट पर उसे एक स्किल मिलता है जो कि है फिजिकल एन्चेंटमेंट। यहाँ आके अपनी स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट करके उस बंदे को हरा देता है, और यहाँ उसने जो है इन तीनों में से एक बंदे को हरा दिया है। जहाँ वो गेंडा जो है आकी की तरफ भागने लगता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, आके अपने स्वॉर्ड स्किल्स को यूज करता है। यहाँ इन स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से उस गेंडे को कुछ भी नहीं होता, वो बोल रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर की टेक्निक है, आखिर तू एक मॉन्स्टर की टेक्निक को कैसे यूज कर सकता है। जहाँ वो जो है आकी के ऊपर चढ़ जाता है, मगर आकी उसके अटैक को डॉज करता है और वो गेंडा जो है पत्थर से टकराता है। आकी यहाँ हवा में जंप करके एक ही स्लैश के अंदर उस गेंडे को गिरा देता है। जहाँ आकी सोच रहा होता है कि फिजिकल एन्चेंटमेंट स्किल बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल स्किल है। जहाँ पर उन तीनों क्रिमिनल का लीडर जो है आकी को देखकर थोड़ा बहुत डर चुका है, और वो बोल रहा होता है कि आखिर तू कौन है, और यहाँ इस डंजन के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या कर रहा है, इस चीज के ऊपर तो मैंने डिसाइड नहीं किया था। आकिरा-सान। जहाँ आकिरा-सान का नाम सुनकर ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, जहाँ उसके बारे में तो हमें नहीं पता चला है, आगे शायद चैप्टर में पता चलेगा। जहाँ भाई आकी को देखे तो उसके पैर को वो गेंडा पकड़ चुका है, जिसे देखकर आकी हैरान है, और वो क्रिमिनल जो है आकी के ऊपर अटैक कर देता है, और उसके ऊपर एक अटैक लैंड कर देता है। आकी उस अटैक की वजह से दूर जाकर गिरता है, और वो अभी बेहोश होने वाला है। तभी वो जो है अपनी फैमिली के बारे में याद करता है और सोचता है कि वो हार नहीं सकता। वो फिर से खड़ा होता है, और वो जो है फिजिकल एन्चेंटमेंट स्किल फिर से एक्टिवेट कर देता है, और एक ही अटैक के अंदर उन दोनों क्रिमिनल्स को हरा देता है। तभी इमरजेंसी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और उसे एक की मिली है एज अ रिवॉर्ड, जिसे आके अभी यूज करने नहीं वाला। वो यहाँ उस डंजन से बाहर चला जाता है, और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो खुद भी बेहोश हो जाता है। आगे हमें वो आकिरा-सान ही दिखाया जाता है, जिसने जो है इन क्रिमिनल्स को इस डंजन के अंदर भेजा था। वो यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, और वो लोग बता रहे होते हैं कि प्लान फेल हो चुका है, और वो लोग आकी के बारे में इस बंदे को बता रहे होते हैं। जहाँ में फाइनली रिवील होता है कि ये बंदा है बम्बाज़ोनो अकीरा, जो की है एक एस क्लास एडवेंचरर, जो की मर्डरस क्लैन ब्लड सर्पेंट का फाउंडर है, और वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका है। आगे हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम आगे को देख रहे होते हैं, और वो यहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, और वो सोच रहा होता है कि उसकी बॉडी तो पूरी तरह से हील हो चुकी है, मगर आखिर वो बंदे कौन थे। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, और उसे अभी स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो जो है अपनी फैमिली को और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तभी वो जो है उस की को देखता है, वो क्वेस्ट रिवॉर्ड को, जिसे वो अभी यूज करने वाला है। वो जैसे ही उसे यूज करता है तो एक पोर्टल अपीयर होता है, जो पोर्टल आकी को अंदर खींच लेता है। आकी यहाँ सीधा जो है एक रेगिस्तान में गिरता है, जो रेगिस्तान एक डंजन है जिसका नाम है सनस्टोन मेज, जिसे देखकर आकी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, और उसके कपड़े के अंदर भी बहुत ज्यादा रेत घुस चुकी है। आकी यहाँ उस डंजन के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, मगर उस डंजन के अंदर एक भी मॉन्स्टर अपीयर नहीं हुआ है। तभी आकी के पैर में कुछ चुभता है। वो जो है जमीन के अंदर से एक मैजिक स्टोन को निकालता है, जिसे देखकर आकी समझ जाता है कि शायद ये एक माइनिंग डंजन है। जहाँ आगे हमें जो है इस डंजन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये एक एक्सट्रीमली रेयर टाइप ऑफ डंजन है, जहाँ आकी उस मैजिक स्टोन को फेंक कर जमीन को खोदने लगता है। जहाँ वो बता रहा होता है कि इस डंजन के अंदर कई सारे वेरियस रेयर मैजिक स्टोन मिल सकते हैं, शायद उसे वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। वो क्या है उसके बारे में तो हमें नहीं पता, आगे शायद बताया जाएगा। जहाँ हम आगे देख रहे होते हैं, आकी ने यहाँ कई सारे गड्ढे खोद रखे हैं और कई सारे मैजिक स्टोन बाहर निकाले हैं। यहाँ आकी के हाथ भी बुरी तरह से डैमेज है और वो भी थका हुआ है। तभी उसे वो चीज मिल जाती है, और वो चीज है मून मैजिक स्टोन, जिसको देखकर आकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि इसको यूज करके नात्सु की डिजीज को हील किया जा सकता है। यहाँ आगे हमें बताया जा रहा होता है कि नात्सु के डिजीज को
मैजिकल वोर्टेक्स कहा जाता है और उसे क्यूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एक मेडिसिन जो कि मून मैजिक स्टोन से बना हुआ है। और उस मेडिसिन को बनाने के लिए ऐसे 10 मैजिक स्टोन की जरूरत है जिन्हें अब वो ढूंढने वाला है। वो जो है जमीन खोदना स्टार्ट कर देता है, जहाँ हम आगे देख रहे होते हैं कि यहाँ पर कई सारे गड्ढे और मैजिक स्टोन है और यहाँ आकी की उंगलियां डैमेज है और वो बहुत ज्यादा थक चुका है और यहाँ उसे एक भी मैजिक स्टोन दूसरा नहीं मिला। जहाँ तभी टाइम खत्म हो जाता है और डंजन क्लोज होने वाला होता है। आकी चिल्लाने लगता है कि मुझे अभी वो नहीं मिला, मुझे और ढूंढना है। मगर तभी वो पोर्टल जो है उसे अंदर खींच लेता है और आकी फिर से जो है अपने रूम में पहुंच जाता है। वो जो है दीवार पर अपने हाथ मारने लगता है और कहने लगता है कि मुझे वापस भेजो, मुझे वापस भेजो। जहाँ आकी की उंगलियां बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है मगर आगे शांत हो जाता है। आगे हम देख रहे होते हैं वो यहाँ उस मून मैजिक स्टोन को देख रहा होता है और सोचता है कि इतनी देर ढूंढने के बाद भी उसे सिर्फ एक ही मैजिक स्टोन मिला। जहाँ उसे वापस जो है उस डंजन के अंदर जाना है और उस डंजन के अंदर जाने के लिए उसे फिर से जो है इमरजेंसी क्वेस्ट को कंप्लीट करना होगा। जहाँ वो सोच रहा होता है कि वो किसी न किसी तरह से जो है फिर से उस डंजन के अंदर जाएगा और मून मैजिक स्टोन को ढूंढेगा। जहाँ तभी उसके पॉकेट के अंदर कुछ उसे चुभ रहा होता है और वो जो है उस पॉकेट के अंदर से एक अननोन मैजिक स्टोन निकालता है। जहाँ वो बता रहा होता है कि उस डंजन के अंदर से जो है उसने सिर्फ 2 ही मैजिक स्टोन बाहर निकाले हैं क्योंकि बाकी सारे मैजिक स्टोन बेकार थे। और वो उस मैजिक स्टोन को देख रहा है और सोच रहा होता है कि मुझे शायद इसे जो है एक स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि आकी यहाँ पर नहा रहा होता है और उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द दे रही है। आगे हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ आकी नासू के रूम के पास है और नर्स उसे देख रही होती है। नर्स सोच रही होती है कि ये फिर से कुछ लेकर आया है। जहाँ आकी जो है नासू के पास जाकर उसे एक प्रेजेंट देता है और वो है वो मून मैजिक स्टोन से बना हुआ नेकलेस, जिसे देखकर नासू बोलती है सॉरी मुझे ये नहीं चाहिए। आकी थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है क्यों। जहाँ नासू बोलती है कि ये बहुत ज्यादा लेम है, जिसे सुनकर भाई ये पूरी तरह से शौक में है। और यहाँ आकी जो है वापस जा रहा होता है और पूछता है कि क्या तुम्हें सही में ये नहीं चाहिए। नासू बोलती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो आकी उस नेकलेस को खुद ही पहन लेता है और जिसे नर्स देख लेती है और सोच रही होती है कि ये फिर से कुछ सामान लाया है और फिर से खुद ही यूज कर रहा है। आगे हमें जो है अप्रेजल डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकी जो है एक बंदे से मिलने आया है, जिसे देखकर आकी को लग रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। और वो बंदा बोलता है मैं ऐसा दिख जरूर रहा होगा मगर मैं जो है एक एक्सपर्ट हूँ। जिसकी बात सुनकर आकी सोच रहा होता है इसने तो मेरा माइंड रीड कर लिया है। या वो बंदा जो है आकी के मून मैजिक स्टोन को रिकॉग्नाइज कर लेता है मगर आकी बोलता है मैं यहाँ इस चीज के लिए नहीं आया हूँ। वो यहाँ वो दूसरा मैजिक स्टोन उसके सामने रखता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है भाई ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोडक्ट है। आगे हम देख रहे होते हैं कि ये बंदा जो है इस मैजिक स्टोन के बारे में बता रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। जहाँ आगे पूछता है इसका मतलब क्या है। वो बताने लगता है कि ये मैजिक स्टोन की मदद से जो है वेपन्स के अंदर इफेक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं, जिसे सुनकर आकी समझ जाता है कि ये जो है एन्चेंट मैजिक स्टोन है। और आकी की हालत यहाँ बहुत बुरी है, जहाँ उसकी पास्ट लाइफ में जो है उसने ऐसे मैजिक स्टोन कई सारे कलेक्ट किए और फेंके हैं। यहाँ आकी का मुंह देखकर वो बंदा बोलता है तुमने अभी सोचा है ना कि ये मैजिक स्टोन ज्यादा रेयर नहीं है। तभी वो इस मैजिक स्टोन के बारे में और बताता है कि इस मैजिक स्टोन के अंदर जो डेजिग्नेटेड स्पेशल मॉन्स्टर है जिसका नाम चीगुई है, अगर तुम उसे जो है यूज करोगे और वेपन को इंचेंट करोगे तो तुम्हें जो है काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसे सुनकर आगे कंफ्यूज्ड है और पूछने लगता है कि इसका मतलब क्या है। जहाँ वो जो है इस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है कि चीगुई जो है मॉन्स्टर के सोल्स को अब्सॉर्ब कर लेती है और उन्हें सबऑर्डिनेट बना लेती है। अगर हम इससे जो है वेपन्स को इंचेंट करें तो शायद उसके अंदर जो है उनकी एबिलिटीज आ जाएंगी या फिर उस मॉन्स्टर की एबिलिटीज आ जाएंगी, मगर वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जिसे सुनकर आकी पूछता है कि क्या तुम इसे इंचेंट कर सकते हो। वो बोलता है सब मुझ पर छोड़ दो। जहाँ आगे हम देखते हैं कि आकी का एन्चेंटमेंट कंप्लीट हो चुका है। जहाँ वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है उसके इफेक्ट को चेक करना चाहिए। आकी सोच रहा होता है कि अगर मुझे चेक करना ही है तो वो जगह बेस्ट होगी। यहाँ आगे हमें जो है ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक समनर्स रूम है जहाँ आकी पहुंच जाता है। और यहाँ आकी पहले ही बुकिंग कर रखा है। जहाँ वो समनर जो है आकी का प्रोफाइल चेक कर रही होती है। जहाँ वो देखती है कि आकी एक ई क्लास है, जिसे देखकर वो सोच रही होती है कि वो बहुत ज्यादा वीक है। तभी वो जो है उसके लिए मॉन्स्टर समन करती है और वो मॉन्स्टर है एक ई रैंक स्वीट पॉम्पॉन, जिसे देखकर लगता तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मगर आगे हम देखते हैं कि जैसे वो मुंह खोलता है ना वो डेंजरस तो बन गया है। आकी यहाँ एक ही स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देता है और तभी एक ग्रीन लाइट अपीयर होती है जिसे वो स्वॉर्ड अब्सॉर्ब कर रही है, जिसे देखकर आकी और ये समनर दोनों ही कंफ्यूज्ड है। तभी वहाँ पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एक मैजिक डिफेंस पॉइंट जो है अब्सॉर्ब हो चुका है। जहाँ आके अपना स्टेटस ओपन करके चेक करता है, तभी वो देखता है कि सही में उसका स्टेटस इंक्रीज हो चुका है। वो समनर पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। आकी बोलता है कुछ भी नहीं हुआ है और वो
बोलने लगता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमारी कंट्री की समनर सिर्फ ये लो लेवल मॉन्स्टर को समन कर सकती है। और यहाँ इस बंदी का ईगो हर्ट हो चुका है। वो बोलती है ठीक है फिर मैं अभी स्टॉप मॉन्स्टर को समन करने वाली हूँ, तो बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। तभी एक दूसरा बंदा यहाँ पर आता है और पूछ रहा होता है कि क्या मैं भी उस चीज को ज्वाइन कर सकता हूँ। जहाँ वो समनर बता रही होती है आकिसान ने पहले इस रूम को रिजर्व किया है, तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम्हें तुम्हारे टर्न का वेट करना होगा। तभी वो बंदा अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और बोलता है मैं जो है एक मास समनिंग की रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर वो बंदा उसे ज्वाइन कर लेगा तो कोई भी कंप्लेन नहीं होगा ना। जिसके कार्ड को देखकर ये समनर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो एक वीआईपी कस्टमर है। जहाँ आके बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम समन करो, जिसे सुनकर ये बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। जहाँ वो लड़की जो है इन दोनों की प्रोफाइल को चेक करती है और वो अभी अपना समन स्टार्ट कर देती है। जहाँ वो कई सारे डी रैंक कॉमन गॉब्लिन को समन करती है। जहाँ वो दूसरा बंदा आकी के पास आकर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा क्लास क्या है। आकी बोलता है क्लासलेस, जिसे सुनकर ये बंदा और वो लड़की दोनों ही हंसने लगती है। यहाँ वो लोग जो है इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और वो अपने वेपन्स को निकालते हैं। जहाँ ये दोनों जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ एक गॉब्लिन जो है अपनी स्टाफ की मदद से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, वो बंदा उस अटैक को ब्लॉक करके अपने किक की मदद से उस गॉब्लिन को नीचे गिरा देता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे फिनिश कर देता है। और वो अपने पार्टनर से बोल रहा होता है कि यूकी देखो मैंने पहले ही गॉब्लिन को हरा दिया है। वो लड़की बोल रही होती है मैंने भी एक गॉब्लिन को हरा दिया है। वो पलटता है आकी को चेक करने के लिए और आकी ने कई सारे गॉब्लिन को एक साथ हरा दिया है, जिसे देखकर ये पूरी तरह से हैरान है। आकी उस लौंडे के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है थैंक यू यार, तेरी वजह से ही मैं ये मास समनिंग अफोर्ड कर पाया। और वो यहाँ से जाने लगता है, उन लोगों को बाय करता है। तभी वो समनर जो आकी के पास आती है और पूछती है आखिर तूने ये कैसे किया, तू तो एक ही क्लास है ना और तेरे पास तो कोई क्लास भी नहीं है, तो तूने इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हराया। जहाँ आकी इसके जवाब में बोलता है मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल क्लासलेस हूँ। जिसे सुनकर वो समनर कुछ भी नहीं कहती और कहती है अगली बार जरूर आना, अगली बार आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर समन करूंगी। जहाँ आकी इसे थैंक्स कहता है और वो सोच रहा होता है कि उसने जो है 42 गॉब्लिन्स को हराकर 3 स्टैट पॉइंट्स गेन किए हैं, जिसका मतलब वो हमेशा स्टैट पॉइंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। यहाँ आकी नहा रहा होता है और वो सोचता है मगर मैं जो है जितना ज्यादा फाइट करूंगा मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ, जिसकी वजह से ये वेपन जो है एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग वेपन है। आकी जैसे ही बाहर जाता है वो कई सारे लोगों को देखता है, जिसमें से एक बंदा आकी से पूछ रहा होता है कि क्या तू भी एक एडवेंचरर है। और वो बताने लगता है कि यहाँ पर एक ओवरफ्लो हो चुका है, जिसे सुनकर आकी पूरी तरह से हैरान है। और वो बंदा बताने लगता है कि यहाँ पर सभी लोग जो है उस ओवरफ्लो को सप्रेस करने जा रहे होते हैं। जहाँ आकी इस ओवरफ्लो के बारे में ही सोच रहा होता है। ये ओवरफ्लो एक डंजन ओवरफ्लो है, जिसका मतलब है उस डंजन के मॉन्स्टर जो है अभी रियल वर्ल्ड में आने वाले हैं। जहाँ तभी आकी जो है कुछ नोटिस करता है, वो देखता है कि एक इमरजेंसी क्वेस्ट अपीयर हो चुका है, जिसे देखकर आकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और अभी वो जो है उस इमरजेंसी क्वेस्ट को कंप्लीट करने वाला है। जो है उस इमरजेंसी क्वेस्ट को चेक कर रहा होता है, जो कि बता रहा होता है कि तुम्हें अभी जो है डंजन ओवरफ्लो के सोर्स को खत्म करना होगा। जिसको देखकर आकी सोच रहा होता है कि डंजन ओवरफ्लो तो एक नेचुरल डिजास्टर है, आखिर उसका भी कोई सोर्स है क्या। जहाँ तभी ये बंदा जो है आकी को बुलाता है, बोलता है कि भाई वहाँ पर इमरजेंसी है, जल्दी वहाँ पर जा। आकी उसकी बात मान लेता है, मगर वो पहले जो है अपने कपड़े पैक कर रहा है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है भाई जल्दी कर, जल्दी जा। आगे हम देखते हैं शिबुया का सीन, जहाँ पर लोग भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे मॉन्स्टर्स पड़े हैं। जहाँ एक लड़की जो है भागते भागते नीचे गिर जाती है, जिसके ऊपर अभी वो गॉब्लिन अटैक कर देता है, मगर लकीली वहाँ पर आके आकर उस गॉब्लिन को हरा देता है। जहाँ लड़की जो है उसे थैंक यू कहती है, बोल रही होती है कि थैंक यू स्वॉर्ड्समैन, मगर आगे बोलता है मैं स्वॉर्ड्समैन नहीं, मैं क्लासलेस हूँ। जिसे सुनकर लड़की जो है उसे देखकर ही भागने लगती है। आगे हम दूसरे एडवेंचरर्स को देख रहे होते हैं, जो यहाँ बिल्डिंग के अंदर एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, मगर वो जो है इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर है एक डी रैंक हॉप गॉब्लिन, जिससे ये लोग फाइट नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े 2 एडवेंचरर्स जो है भागने लगते हैं। सिर्फ एक ही बंदा वहाँ पर है, मगर तभी वहाँ पर आकी पहुंच जाता है। आकी हाउस से कहता है कि अगर तुझे भागना है तो जल्दी यहाँ से निकल ले। जहाँ वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो बोलता है मैं हूँ ई क्लास एडवेंचर क्योमी आकी, और मैं जो है क्लासलेस हूँ। जिसे सुनकर ये बंदा पूरी तरह से शॉक में है, मगर तभी उसके ऊपर एक कार उड़ती हुई आती है, मगर लकीली आकी उसे बचा लेता है। जहाँ हम देख रहे होते हैं कि वो हॉप गॉब्लिन ने जो है उसके ऊपर कार फेंकी है, और वो भी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। जहाँ आकी उसे देखकर सोच रहा होता है कि इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मगर वो जो है ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं है। तो वो दूसरे बंदे को बोलता है कि भाई जल्दी कर, जल्दी से रेडी हो जाए, इसे फिनिश करते हैं। जहाँ आकी उससे कहता है कि मैं पहले जाकर इसका अटेंशन ड्रॉ करूंगा, और आकी सीधा भागने लगता है। जहाँ उसे देखकर वो गॉब्लिन भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी वो बंदा समझ जाता है कि ये सब आकी का प्लान है। तो वो क्या करता है कि वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस गॉब्लिन के पीछे अटैक कर देता है, मगर वो गॉब्लिन मुड़कर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, मगर आकी अपने ग्रेट स्वॉर्ड को यूज करके उस गॉब्लिन को फिनिश कर देता है। जहाँ आकी उस एडवेंचरर से पूछता है कि तू फाइट कर सकता है ना। जहाँ वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल भाई। तभी जो है वहाँ
पर कई सारे हाई रैंकिंग एडवेंचर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये एडवेंचर बोल रहा होता है कि अभी हाई रैंकिंग एडवेंचर आ चुके हैं तो हमें जो है सिविलियंस को बचाना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है मॉन्स्टर को ठिकाने लगा देंगे। इसकी बात सुनकर आकी यहाँ से भागने लगता है, जहाँ ये बंदा जो है उसका पीछा करता है। आकी यहाँ एक गली से जा रहा होता है और वो जो है अभी डंजन एंट्रेंस के पास पहुंच चुका है, जहाँ उसका पीछा करते हुए ये एडवेंचर भी वहाँ पर आ जाता है। जहाँ आकी पूछता है कि आखिर तूने मुझे फॉलो क्यों किया, जहाँ वो एडवेंचर बोलता है कि क्योंकि तू जो है एक डेंजरस जगह पर जा रहा था इसलिए मैंने तुझे फॉलो किया है। जहाँ आकी इसकी बात सुनकर पहले तो बोलता है कि तू एक बहुत ज्यादा अच्छा बंदा, बीच में कट करता है और बोलता है कि तू एक इडियट है। जहाँ ये बंदा चिल्लाकर बोल रहा होता है अबे तू कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है, यहाँ अकेले मत जा। जहाँ आकी बोलता है डेंजरस प्लेस तो है तो तू यहाँ पर क्यों आया है। जहाँ ये एडवेंचर बोलता है कि मुझे पता है यार ये डेंजरस प्लेस है और मैं जो यहाँ से जिंदा बचकर जरूर निकलूंगा। जिसकी बात सुनकर आकी जो है स्माइल करने लगता है और वो एडवेंचर पूछता है कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिविलियंस को यहाँ से ले जाने के बजाय हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आकी बताने लगता है कि हम यहाँ पर डंजन ओवरफ्लो के सोर्स को खत्म करने आए हैं। जिससे सुनकर ये एडवेंचर भी पूछता है कि डंजन ओवरफ्लो तो जो है एक नेचुरल डिजास्टर है ना, क्या उसका कोई सोर्स भी है। आकी बोलता है चल पता करते हैं। जहाँ वो जो इस डंजन के अंदर जाने का ट्राई कर रहा है, मगर यहाँ इन दोनों को बहुत बुरा करंट का झटका लगता है और आकी उस करंट के झटके की वजह से दूर जाकर गिरता है। यहाँ अभी उस डंजन के अंदर से जो है एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है, जिसे देखकर इन दोनों की फट चुकी है, क्योंकि वो मॉन्स्टर जो एक सी क्लास मॉन्स्टर है जिसका नाम है एको कुरुलकान, जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था अगर आपको याद होगा तो। मतलब ये उसका जो है थोड़ा डिग्रेडेड वर्जन समझ लो या फिर कुछ अलग टाइप का मॉन्स्टर, क्योंकि इन लोगों का अपीयरेंस बिल्कुल सेम है। जहाँ इस मॉन्स्टर को देखकर आकी उसे पहचान लेता है। यहाँ पे वो मॉन्स्टर जो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, मगर आकी अभी इससे फाइट करने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो है आकी के ऊपर एक ब्रेथ अटैक करता है। आकी और वो बंदा दोनों डॉज कर लेते हैं, मगर वो अटैक जो है उस बंदे के स्वॉर्ड पर लगता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह से जंग चढ़ चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसे देखकर आकी समझ जाता है कि ये अटैक कुछ ज्यादा पावरफुल, इससे पंगे नहीं लेते। जहाँ पर वो ड्रैगन जो है फिर से अपने ब्रेथ अटैक को यूज करने वाला है। जहाँ ये बंदा बोलता है भाई मुझे छोड़ दे, मैं वैसे भी कुछ काम नहीं आने वाला हूँ, मगर आकी बोलता है भाई मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, हम दोनों सर्वाइव करके यहाँ से निकलने वाले हैं। जिसे सुनकर ये थोड़ा रोने लगता है, मगर तभी वो ड्रैगन जो है इनके ऊपर फिर से ब्रेथ अटैक करता है, मगर ये दोनों लकीली डॉज कर लेते हैं। जहाँ आके अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेडी हो चुका है इससे फाइट करने के लिए, और वो सोच रहा होता है कि मैंने पहले भी जो है कुछ मॉन्स्टर से फाइट किया है जो ब्रेथ अटैक यूज करते हैं। जहाँ वो मॉन्स्टर आकी के ऊपर जो है अटैक कर देता है अपनी क्लॉ की वजह से, आकी डॉज करता है और यहाँ वो जो है उसके बॉडी के ऊपर अटैक करता है, मगर उसकी बॉडी इतना ज्यादा टफ है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ वो फिर से जो है एक ब्रेथ अटैक यूज करने वाला है, मगर आकी सोच रहा होता है कि इस ब्रेथ अटैक की वजह से उसे खुद को डैमेज नहीं होता, क्योंकि वो ब्रेथ अटैक जो है अपने एक बॉडी पार्ट के अंदर स्टोर करता है और एक साथ रिलीज करता है। अगर वो उस बॉडी पार्ट के ऊपर अटैक करेगा तो शायद इसे डैमेज होगा। यहाँ आगे हम वही देख रहे होते हैं कि आकी जो है अपने स्किल्स को यूज करके जो है उस ड्रैगन के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्रेथ को यूज नहीं कर पाया। जहाँ उस ड्रैगन का मैजिक पावर भी खत्म हो चुका है, तो आकी जो है सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ आकी कंटिन्यूसली अटैक करता है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का शेल जो है क्रैक हो जाता है और फाइनली एक ओपनिंग दिखता है जिसके ऊपर आकी अटैक कर देता है। मगर तभी वो ड्रैगन जो है अपनी टेल की मदद से आकी के ऊपर काउंटर अटैक करता है। आकी दूर जाकर गिरता है। यहाँ वो ड्रैगन फिर से जो है आकी के ऊपर अटैक करने पहुंच जाता है, मगर वो एडवेंचर बीच में आकर उसे रोक लेता है। यहाँ पर ये बंदा चिल्लाने लगता है कि आकी यहाँ से निकल जा, मैं इसे रोक के रखूंगा, मगर आकी बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि वो ड्रैगन अभी नीचे गिर चुका है और उसके नीचे गिरने का रीजन है पॉइजन, क्योंकि आकी ने अपने स्वॉर्ड के ऊपर पॉइजन लगाया था जिसका इफेक्ट अभी हो रहा है। जहाँ वो उस ड्रैगन के पास जाता है और उसे जो है फिनिश कर देता है, और यहाँ अभी वो लेवल 7 पर भी पहुंच चुका है और उसका इमरजेंसी क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से उसे जो है एडवेंचरस की मिलती है। जिसे देखकर वो एडवेंचर आकी से पूछता है कि आखिर ये क्या है। आकी उसका जवाब नहीं देता और यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब तूने किया है क्या। जहाँ वो एडवेंचर बोलता है कि मैंने तो थोड़ा हेल्प किया है, बाकी सब ये बंदे ने किया है। जहाँ ये आदमी जो है आकी की प्रोफाइल को चेक करता है और वो आकी से सवाल पूछने लगता है कि ये ओवरफ्लो कैसे ठीक हुआ, डंजन कैसे स्टेबलाइज हुआ। आकी बोलता है कि मैंने जो उस ड्रैगन को हराया तब जो है डंजन फिर से जो है नॉर्मल हो गया था। जिसे सुनकर ये बंदा समझ जाता है कि ओवरफ्लो एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, उसका कोई रीजन भी है। जहाँ आकी बोलता है कि मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। जहाँ ये दोनों जो है यहाँ से निकल जाते हैं। या इस चश्मे वाले के साथ एक दूसरा बंदा है ना, वो बोलता है कि भाई मैं उसे पकड़ लूं क्या, मगर ये बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ वो जो है उसकी सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है और वो अभी जो है आकी को अपनी साइड लेने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है जिसके लिए उसे आकी की जरूरत होगी। यहाँ वो चश्मे वाला जो है एक आदमी
को फोन लगाता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स भाई, मैं उस आकी को जो है तेरे पास लाऊंगा। और वो जो है अभी बाबा जोनो कुन से बात कर रहा है और ये वही बंदा है जिसने जो है उन प्रिजनर्स को हेल्प किया था बाहर निकलने के लिए। आगे हम आकी को देख रहे होते हैं जो यहाँ खुदाई के सामान पैक कर रहा है, क्योंकि वो जो है डंजन के अंदर जाकर मूनलाइट स्टोन ढूंढने वाला है। तभी उसके पास जो है एक ईमेल आता है जहाँ उसके अंदर लिखा होता है कि अभी तू डी रैंक में प्रमोट हो चुका है। यहाँ तभी उसके बहन का मैसेज भी आता है और वो बोल रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, क्योंकि यहाँ आकी के रिलेटेड कई सारे न्यूज आर्टिकल आ चुके हैं जिसे उसकी बहन ने पढ़ लिया था। और उसकी बहन मैसेज में पूछ रही होती है कि क्या तुम जो है एक क्लासलेस हो। आकी यहाँ पर बता रहा होता है कि मैं जो है कोई ऑर्डिनरी क्लासलेस नहीं हूँ, मेरे क्लासलेस होने का एक रीजन है। जहाँ वो अभी रेडी हो चुका है और अपने एडवेंचर की को निकाल कर डंजन के अंदर जाने वाला है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि ये डंजन जो है थोड़ा हाई लेवल का है और तेरा लेवल जो है बहुत ज्यादा कम है, क्या तू फिर भी जो है इस डंजन के अंदर जाने वाला है। आकी जो है यस बोलता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और आकी उसके अंदर चला जाता है। और आगे हम जो है एक कासल का सीन देखते हैं। आकी यहाँ पर एक डिजर्ट में जाने वाला था, मगर वो एक कासल में पहुंच जाता है जिसके सामने अभी जो है एक एल्फ किंग बैठा हुआ है। और ये पूरा जो है एक डंजन है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ द एल्फ, जहाँ वो एल्फ किंग बता रहा होता है कि तू ही वो बंदा है जिसे हमारे गॉड्स ने भेजा है, तेरा नाम क्या है। आकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये भी कोई क्वेस्ट है। आकी यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर मून मैजिक स्टोन लेने आया हूँ। जिसे सुनकर ये एल्फ किंग बोलता है, अच्छा तो तू जो है मैजिक वॉर्टेक्स बीमारी को ठीक करने के लिए वो लेने आया है ना। जिसे सुनकर आकी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। या आगे ये एल्फ किंग बोलने लगता है कि हमारे पास जो है वो है और हम जो है एक अल्केमिस्ट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं तेरी हेल्प करने के लिए, मगर मून मैजिक स्टोन जो है हमारे लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर तुझे वो चाहिए तो तुझे जो है हमारा काम करना होगा। आकी बोलता है मैं तैयार हूँ तुम्हारा काम करने के लिए। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वो किंग को बताने लगता है कि आकी एक क्लासलेस है। जिसे सुनकर ये सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गार्ड से यहाँ आकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ आकी पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। किंग बताने लगता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद जो है गॉड्स ने गलत बंदे को यहाँ पर भेज दिया है। जहाँ किंग बताने लगता है कि तेरा टास्क है कि तू जो है द ग्रेट सिनर से फाइट करे और उसे हराए। जिसे सुनकर आकी पूछता है आखिर वो कौन है। जहाँ वो किंग बताने लगता है कि वो ग्रेट सिनर जो है क्रिमिनल है जिसने अपने ही लोगों को मारा है। जहाँ हम वही सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर ये क्रिमिनल जो है लोगों को मार रहा होता है, वो यहाँ अपनी मैजिक को यूज करके लोगों को हर्ट कर रहा है। जहाँ ये लोग पूछ भी रहे होते हैं कि आखिर तो ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ पर वो बंदा बोलने लगता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है, मेरे पास पावर है तो मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ। मतलब ये बंदा पूरा साइको है। जहाँ वो जो है इन लोगों के ऊपर अटैक करता है और कई सारे लोगों को मार देता है। और ये सब बातें किंग जो है आकी को बता रहा होता है और वो बोलता है कि हमारे क्लैन के अंदर अपने क्लैन मेंबर्स को मारना फॉरबिडन है और ये हमारा लॉ है। जहाँ आकी उससे पूछने लगता है कि आखिर मैं क्यों जो है फाइट करूँ, मैं तो एक आउटसाइडर हूँ ना। जहाँ किंग बोलता है तू एक आउटसाइडर है इसीलिए तू जो है उससे फाइट कर सकता है, और अगर तू जो है इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तो तुझे रिवॉर्ड में जो है मून मैजिक स्टोन मिल जाएगा। आकी बोलता है ठीक है फिर, डील एक्सेप्टेड। जहाँ वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वो किंग जो है अपने थ्रोन से उठकर आकी का हाथ शेक करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी फाइट जो है कल स्टार्ट होगी, तो तुम जाकर अभी सिटी को एक्सप्लोर करो। जिसे सुनकर आकी कंफ्यूज है। जहाँ आगे हम जो है एल्फ वर्ल्ड के सिटी को देख रहे होते हैं और यहाँ पर है एक ब्यूटीफुल एल्फ गर्ल जो बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी। आकी बोल रहा होता है कि ये पूरा अनएक्सपेक्टेड है, क्या ये सही में एक डंजन है। जहाँ वो एल्फ गर्ल बताने लगती है कि हाँ ये एक डंजन है, मगर ये जगह बहुत ज्यादा स्पेशल है और 10 साल के बाद कोई आउटसाइडर इस डंजन के अंदर आया है। आकी पूछता है कि आखिर 10 साल पहले जो बंदा आया था उसके साथ क्या हुआ। जाओ लड़की बोलती है वो मर गया। और वो इतना कोल्ड वे में बोल रही है, आकी भी सोचने लगता है कि आखिर ये इतना ज्यादा स्केरी मैटर को इतना इजीली कैसे बोल रही है। जहाँ ये लोग जो है टाउन को घूम रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक इवेंट चलता है जहाँ एक बंदा जो है मैजिक दिखा रहा होता है। वो जो है यहाँ अपना मैजिक प्रेजेंट करता है, एक फायर वॉर बनाता है, थोड़ा बहुत सर्कस टाइप समझ लो। जिसे देखकर आकी सोच रहा होता है कि इसका मैजिक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ इसका शो खत्म हो जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसा स्किल है जो मैजिक और स्किल्स को एनहेंस कर सकती है। जहाँ ये लड़के बताने लगते हैं कि इस मैजिक को रिसेंटली ही इन्वेंट किया गया है, मगर तभी आकी को वो स्किल मिल जाता है, वो स्किल एन्चेंटमेंट वाला स्किल। जिसे मिलने के बाद आकी सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है मेरी फाइट में। जहाँ अभी रात हो चुकी है और ये लोग जो है वापिस जा रहे होते हैं और यहाँ आके बोल रहा होता है कि मुझे इस सिटी को और एक्सप्लोर करना था। जहाँ लड़की बोल रही होती है कि तुम इस सिटी को और एक्सप्लोर कर सकते हो अगर तुम कल जिंदा बचोगे तो। जहाँ की उसे बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। आगे हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वो अभी अरीना पे पहुंच चुका है और उसके सामने उसका ओपोनेंट आ चुका है। उसका ओपोनेंट जो है गार्ड से पूछता है अगर मैं इस बंदे को मार दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना। और वो जो है अपने मैजिक को यूज करता है और उसकी मैजिक की वजह से उस बंदे ने जो है लिटरली वेदर को ही मैनिपुलेट कर दिया है। मतलब सुबह का टाइम था और अचानक से पूरी तरह से घने बादल आ गए और बारिश होने लगी। जहाँ वो बंदा टिपिकल विलन वाले बातें कर रहा है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मगर उसको देखकर आंखी की फट चुकी है। ओपोनेंट जो है अपने मैजिक को यूज करता है
है जिसकी वजह से सिर्फ आकी के ऊपर ही बारिश हो रही है और आकी अपने वेपन को यूज नहीं कर पा रहा होता है, मगर उसका ओपोनेंट उसके ऊपर जो है मैजिक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आकी जिस जमीन पे खड़ा है वो दलदल बन जाता है और आकी नीचे धंसने लगता है। आकी यहाँ निकलने की ट्राई कर रहा होता है मगर वो निकल नहीं पाता, जहाँ उसका ओपोनेंट बोलता है ह्यूमन तेरे से बस इतना ही हुआ क्या, तू ही कहता था कि तू मुझसे फाइट करने यहाँ पर आया है। जहाँ दूसरे एल्फ्स भी बोलने लगते हैं कि मुझे पता ही था ये ह्यूमन जो है इससे फाइट नहीं कर पाएगा, और दूसरे एल्फ्स आगे बोलते हैं कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे बंदों में से कौन मर रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है, मरने दो साले को। जहाँ आकी की हालत अभी बहुत ज्यादा बेकार है मगर वो जो है बॉडी एन्चेंटमेंट यूज करता है, उसके ऊपर से स्किल एन्चेंटमेंट यूज करता है, जिसकी वजह से वो उस दलदल से बाहर निकल पाया। और वो अभी सोअरिंग स्काई स्वॉर्ड डांस यूज करता है मगर उसका अटैक जो है बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसके ओपोनेंट ने जो है आइस मैजिक यूज करके उसके अटैक को रोक लिया है। जहाँ वो आइस मैजिक को लगातार यूज कर रहा है मगर आकी के पास जो है कोल्ड रेजिस्टेंस है तो उसे एकदम ही ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा होता है, मगर उसका ओपोनेंट रुकता नहीं। वो यहाँ अपनी मैजिक से जो है उसके ऊपर कई सारे आइस क्रिस्टल्स फेंक देता है, जिसे देखकर ऑडियंस में सभी लोग चौंक चुके हैं और वो आइस क्रिस्टल जो है एक बड़े से आइस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके अंदर आकी फंस चुका है, जिसे देखकर सभी एल्फ ऑडियंस खुश हो जाते हैं। जहाँ पर ये बंदा जो है पीछे मुड़ता और बोलता है अभी सब खत्म हो चुका है, वो हार चुका है, तो मुझे यहाँ से निकाल दोगे ना, मुझे फ्री कर दोगे ना, मैंने सही कहा ना योर मैजेस्टी। मगर तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिससे सभी हैरान हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आकी जो है फ्लेम स्वॉर्ड रेडियंस यूज करके उस आइस क्रिस्टल से बाहर निकल चुका है। जहाँ भी आकी का ओपोनेंट जो है बोलने लगता है कि अच्छा तू इससे भी बच गया, चल फिर अभी मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ, क्योंकि वो जो है अपने मैजिक को फुल पावर पर यूज करता है और आकी के ऊपर अटैक करने लगता है। जहाँ आकी इसके अटैक को देख रहा होता है और सोचता है कि मैं इसके अटैक को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, आखिर मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। यहाँ वो जो है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, जहाँ उसने जो है कुछ एडवेंचर की कन्वर्सेशन सुनी थी, जहाँ वो एडवेंचर जो है एक एल्फ के बारे में बात कर रहे हैं जिसे उन्होंने जो है एक डंजन के अंदर देखा था। वो बात कर रहे होते हैं कि उस एल्फ के मैजिक की वजह से उस एल्फ के हेयर जो है जल गए थे, जहाँ उसके बाद वो एल्फ यहाँ से भागने लग गया, जिसे सुनकर आकी को एक आइडिया आता है। जहाँ आगे हम देखते हैं कि वो बंदा जो है अटैक करने ही वाला होता है मगर आकी बीच में आ जाता है, अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है मगर वो बंदा उसे डॉज कर रहा होता है। जहाँ वो बंदा जो है आकी को बोलता है तू बस इतना ही कर सकता है क्या, आकी यहाँ स्माइल करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके बाल कट चुके हैं, जिसे देखकर सभी एल्फ डर चुके हैं और ये बंदा तो बहुत ज्यादा डर चुका है। आकी बोलने लगता है तुम एल्फ अपने मैजिक को जो है अपने हेयर से कंट्रोल करते हो ना, मैंने सही कहा ना। और जैसे ही आकी ने इसके बाल काटे वेदर फिर से नॉर्मल हो चुका है और आकी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बंदा जो है मैजिक यूज करने की ट्राई करता है मगर मैजिक काम ही नहीं करता। आकी आता है उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में उसे फिनिश कर देता है। जहाँ वो किंग बोलता है हमारे चैंपियन ने उस क्रिमिनल को हरा दिया है। वो किंग नीचे आता है, आकी से हाथ मिलाता है और पूछता है आखिर तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में कैसे पता चला। आकी कुछ बोलता नहीं और एल्फ किंग उसे कुछ देता है और कहता है कि अगर तू हमारे सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताएगा तो ये मैं तुझे दे दूंगा। और ये है अब असल मैजिक स्टोन, जिसे देखकर आकी से पहचान चुका है और वो समझ जाता है कि ये तो फाइनल डंजन का मैजिक स्टोन है ना। वो उस एल्फ किंग से पूछता है कि आखिर तुझे ये कहाँ से मिला। जहाँ वो एल्फ किंग कुछ नहीं बोलता और वो बोलता है कि अगर तू किसी एन्चेंटर के पास जाएगा तो वो तुझे बता देगा कि आखिर इसे यूज कैसे करते हैं। जहाँ की इस किंग को घूरने लगता है और वो किंग बोलता है मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करने वाला हूँ। वो उसे जो है मून मैजिक स्टोन दे देता है और उसे कहता है कि इसके साथ मैं तुझे एक और चीज बताने वाला हूँ, मून मैजिक स्टोन को बनाया भी जा सकता है। जिसे सुनकर आकी पूरी तरह से हैरान हो चुका है मगर तभी वहाँ पर गेट ओपन होता है और आकी जो है मून मैजिक स्टोन के बारे में पूछने वाला होता है मगर तभी वो जो है उस डंजन से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। यहाँ आकी बाहर आकर सोचने लगता है कि अगर मून मैजिक स्टोन को बनाया जा सकता है तो इस वर्ल्ड के अंदर से जो है मैजिक वोर्टेक्स को पूरी तरह से ही एलिमिनेट किया जा सकता है। आगे हम जो है एक मीटिंग का सीन देख रहे होते हैं जहाँ हम इस चश्मिश को देखते हैं जिसे हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था और वो टीवी को ऑन करता है जिसके सामने अभी आकी एक्सरसाइज कर रहा होता है। जहाँ वो चश्मिश और बाकी लोग कहते हैं कि आकी कपड़े पहन ले यार। आकी बोलता है ये मीटिंग बहुत देर से चालू नहीं हुई थी इसलिए मैं एक्सरसाइज करने लग गया। जहाँ ये चश्मिश आकी को बोलने लगता है कि मेरे पास तेरे लिए एक जॉब है। आकी पूछता है कौन सा जॉब। ये बंदा बताने लगता है कि हम यहाँ एक जॉब के लिए कई सारे स्किल्ड एडवेंचरर्स को गैदर कर रहे हैं और एलिस की रिकमेंडेशन की वजह से मैं तुझे जॉब का सजेशन दे रहा हूँ। एलिस वो वही बंदी है इस रैंक वाली। जाकी पूछता है ठीक है मुझे जॉब के बारे में और बता। चश्मिश बोलने लगता है कि ये थोड़ा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है और इसे लीक मत करना। उसके सामने एक चार्ट रख देता है कि पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो चश्मिश बोलने लगता है कि ये जो है एक चार्ट है जिसके अंदर एडवेंचर के डेथ्स के बारे में लिखा हुआ है और सबसे ज्यादा चार्ट में जो ऊपर है वो है अटैक्स बाय अदर एडवेंचर। जहाँ चश्मिश आगे बताने लगता है कि इस चार्ट के अंदर एक्सीडेंटल डेथ भी बताया गया है मगर सबसे बड़ा मेन रीजन है प्लेयर
किलर। जहाँ आकी को भी इसके बारे में पता है। चश्मिश बोलता है अच्छा तो तुम्हें इसके बारे में पता है, आखिर ये इन्फॉर्मेशन तुझे मिली कैसे? या आकी को उसके पास्ट लाइफ में इस चीज के बारे में पता चल गया था। जहाँ चश्मिश आगे बताने लगता है कि वो प्लेयर किलर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे प्लान में फंस चुकी है, तो हम लोग जो है उन्हें अभी एलिमिनेट करने वाले हैं। और वो आगे से कहने लगता है कि ये एक डेंजरस मिशन है मगर रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, और अगर तू ये मिशन करेगा तो तेरा रेपुटेशन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ तेरे जो बहन के हॉस्पिटल बिल्स है उसे भी हम संभाल लेंगे। आकी बोलता है ठीक है फिर मैं इस मिशन को करूंगा, मुझे प्लान दे, मैं प्रिपेयर करता हूँ। जहाँ वो चश्मे जो है आकी को प्लान भेज देता है और वो आगे जो है इस मिशन के बारे में बताने लगता है कि इस मिशन के लिए हमने जो है इस बंदे को लीडर चुना है, ये है एस क्लास एडवेंचर आकिरा बाबाज़ोनो। जहाँ आगे हम एक मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं, जहाँ आकिरा उससे फाइट कर रहा है और वो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वो यहाँ इस मॉन्स्टर के वीकनेस के बारे में बता रहा होता है। जब मॉन्स्टर आकिरा के ऊपर अटैक कर देता है मगर आकिरा जो है उसके सर के ऊपर जाता है और बोलने लगता है कि ये है इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट, और उसे एक ही अटैक में फिनिश कर देता है। यहाँ इसके स्ट्रीम को कई सारी लड़कियां देख रहे होते हैं, जहाँ आकिरा जो है इस डंजन से बाहर निकलता है और यहाँ से जाने लगता है। जहाँ जैसे ही वो कार के अंदर जाता है वो बोलता है ये सब करना बहुत ज्यादा हार्ड है। जहाँ उसका ड्राइवर आकिरा से बोलता है कि सर हमें एक मैसेज आ चुका है ब्लड सर्पेंट से, जहाँ उस मैसेज के अंदर बताया गया है कि ब्लड सर्पेंट क्लैन के जो ऑफिशियल्स है वो हमारे ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। यहाँ वो जो है उन ऑफिशियल के लिस्ट को चेक कर रहा होता है और वो देखता है आकी को। वो यहाँ अपने ड्राइवर से पूछता है कि क्या यही वो बंदा है जिसने जो है उन क्रिमिनल्स को हराया है? ड्राइवर बोलता है हाँ। आकी के फोटो को देखकर बाद में ये बोलने लगता है कि चल ठीक है फिर मिलता है रेड डंजन के अंदर। यहाँ आगे हम आकी को देख रहे होते हैं जो यहाँ फिर से कुछ फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल में पहुंच चुका है अपनी बहन को देने के लिए, और इसे जो है नर्स फिर से देख लेती है। आकी यहाँ उसकी बहन के रूम के अंदर जाता है, उसे गिफ्ट देता है और बोलता है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है नात्सु, तुम्हारे इलनेस के लिए मुझे क्यूर मिल चुका है। नात्सु बोलती है मगर डॉक्टर ने तो कहा था कि ये इलनेस को क्यूर नहीं किया जा सकता। नात्सु बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें क्यूर जरूर करूंगा। यहाँ इन दोनों को देखकर नर्स भी रो रही होती है, जहाँ नात्सु जो है आकी को बोलती है कि तुमने जो फ्लावर लाया है ना वो फ्लावर का मीनिंग है फेडिंग लव। तो आकी क्या करता है फ्लावर्स को वापस ले जाता है, जिसे नर्स भी देख लेती है और वो फिर से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही है। आगे हम आकी को ही देखते हैं जो यहाँ एलिस को फोन लगाता है और बोलता है कि मैंने जो है वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया है और ये है अच्छा पैनल। जहाँ एलिस बताने लगती है कि मैं जो है उस मिशन में नहीं आ सकती मगर उसके अंदर कई सारे स्किल्ड लोग हैं, मेनली वहाँ पर आकिरा है, इचिनो से इरू है और वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ आकी जो है आकिरा की प्रोफाइल को देख रहा होता है जो कि खुद भी एक असैसिन है। जहाँ एलिस उससे पूछने लगती है ये काम होने के बाद डेट पे चलेगा, जिसे सुनकर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और पूछता है डेट? एलिस बताने लगती है मैं तेरे बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ, तो चलेगा क्या? आकी बोलता है मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, जिसे सुनकर ये हंसने लगती है और फोन कट करने के बाद बंदे के पसीने छूट रहे हैं। बाद में हम इस चश्मिश को देखते हैं जो यहाँ सभी एडवेंचर से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज हम जो है प्लेयर किलर्स को फिनिश कर देंगे। और वो यहाँ इस मिशन के बारे में बताने लगता है कि इस मिशन के टीम लीडर के तौर पर मैंने जो है इसे अपॉइंट किया है, ये है बाबाज़ोनो आकिरा जो कि एस क्लास एडवेंचर है जिसका जॉब है असैसिन। जहाँ ये जो है बाकी लोगों को मोटिवेट करता है, सब लोग ताली मारते हैं। आकी के पीछे एक लड़की आती है और पूछती है कि आखिर तू आकी है क्या? तेरे बारे में मैंने जो है एलिस सामा से सुना है, और ये है इचिनो से इरू जो कि है ए रैंक एडवेंचरर जो कि एक आर्चर है, और ये जो है एलिस की डिसाइपल है। यहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है, तब एक दूसरा लौंडा भी यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि है एक ए रैंक एडवेंचर जिसका नाम है शिरोटो टाइकी, और वो है पॉइजन एल्केमिस्ट। यहाँ इन तीनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलती है मगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आकी को फिर से एक क्वेस्ट मिल चुका है। उस क्वेस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है कि तुझे जो है बाबाज़ोनो आकिरा का स्मार्टफोन चुराना है, जिसको देखकर आकी सोचने लगता है कि आखिर ये क्या क्वेस्ट है। बाद में हम आकी को ही देख रहे होते हैं जो यहाँ इस मिशन के बारे में वीडियो देख रहा है, जिस वीडियो में बताया जा रहा होता है कि अभी इस मिशन को करने के लिए पहले तो डंजन के अंदर जो है 9 वाइस एडवेंचर को भेजा जाएगा जो कि डिकॉयज होंगे। जहाँ जैसे ही उन लोगों के ऊपर प्लेयर किलर्स अटैक करेंगे वैसे ही हमारी टीम जो है डंजन के अंदर जाएगी और प्लेयर किलर्स को फिनिश कर देगी। जहाँ आकी जो है प्लेन के अंदर इस वीडियो को देख रहा है और वो आकिरा को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो सोच रहा होता है कि ये तब से जो है दूसरे लोगों से बात कर रहा है जिसकी वजह से मुझे चांस नहीं मिला कि मैं इसका स्मार्टफोन चुरा सकूं। तभी इरू जो है इससे बात करने लगती है और वो पूछती है कि क्या तू बाबाज़ोनो का फैन है? आकी बोलता है हूँ। इरू बोलती है तू झूठ बोल रहा है ना? आकी बोलता है तेरे को कैसे पता? इरू बोलने लगती है कि तू तब से जो है उसकी फीड की तरफ देख रहा है ताकि तू उसके ऊपर अटैक कर सके ना। इरू बोलने लगते है कि आर्चर की आंखें तेज होती है। इरू
पूछने लगती है कि आखिर तू प्लान क्या कर रहा है, मैं भी तेरी हेल्प करूंगी क्योंकि एलिसा ने कहा है। बाद में प्लेन लैंड होता है, आखिर यहाँ बाहर निकलने लगता है, मगर तभी जो है इरू से टकरा जाती है। जहाँ आकी यहाँ से साइड से निकल जाता है, इरू इससे बात करने लगती है और आकी ने इसका फोन भी चुरा लिया। यहाँ इसकी 5 लाख एक्सपीरियंस की वजह से वो आसानी से फोन चुरा पाया और क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उसे कैट्स हैंड स्किल मिली है। यहाँ आकी निकलने लगता है, तभी आकिरा के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देखकर ये थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा है। बाद में हम देख रहे होते हैं डंजन का सीन जहाँ ये सब लोग पहुंच चुके हैं। ये सब लोग एक्साइटेड होकर जाने लगते हैं। यहाँ आगे हम देखते हैं आकी और इरू के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन चल रही है। यहाँ वो लोग जो है ब्रेकफास्ट स्किप कर चुके हैं किसी वजह से, और वो वजह अभी हमें नहीं बताई गई है। जहाँ आकी बोलता है कि मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। लड़की बोलने लगती है कि तू बहुत ज्यादा कूल बनने की एक्ट कर रहा है, तू तो क्लासलेस है ना। जहाँ आकिरा जो सभी एडवेंचरर को डंजन के अंदर ले जा रहा होता है और इसकी स्माइल देखो, इसकी स्माइल देखकर लड़की पूरी तरह से डर चुकी है। माराकी जो उसे शांत करता है और ये सब लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। और ये है की रैंक डंजन जिसका नाम है एंशिएंट सिटी। जहाँ हम उन नोवाइस हंटर्स को देख रहे होते हैं जिनके ऊपर जो है प्लेयर किलर्स अटैक कर देते हैं, मगर तभी हमारे लौंडे भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो अब इन प्लेयर्स किलर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। यहाँ बोम्बोसोनो आकिरा को देखकर सभी लड़कियां ब्लश करने लगती है, मगर तभी हमारे जो लौंडे हैं वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि इन्होंने जो ब्रेकफास्ट किया उनके अंदर पॉइजन रखा हुआ था, जिसकी वजह से जितने भी लोग आए थे वो सब बेहोश हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि बोम्बोसोनो आकिरा भी प्लेयर किलर्स के साथ ही मिला हुआ है। जहाँ उन एडवेंचर्स में से एक आकिरा से पूछता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। आकिरा यहाँ उसके मुंह पर पैर रखता है और बोलता है कि तुम बहुत बड़े गधे हो, तुमने मेरी ट्रू आइडेंटिटी भी नहीं जानी और तुमने मुझे फॉलो किया। मैं ही वो बंदा हूँ जिसने जो है ब्लड सर्पेंट लैंड को बनाया है और मैंने ही जो है प्लेयर किलर्स को भी बनाया है। और वो अभी जो है उसे मारने ही वाला होता है, मगर तभी आकी जो है बीच में आकर इसे बचा लेता है। और आकी को जो है पहले ही इसके बारे में पता था क्योंकि उसके फोन में मैसेज आ चुका था, मतलब बोम्बोसोनो के फोन में मैसेज आया था जिसे आकी ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसने जो है ब्रेकफास्ट स्किप किया। जहाँ बोम्बोसोनो आकिरा हंसने लगता है क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में अभी होने वाली तगड़ी फाइट जो कि अगले एपिसोड में दिखेगी, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। हाँ, मैंने बहुत छोटा एपिसोड लाया है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी एपिसोड लाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ और साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बच रहा है कि मैं जो है बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस डाल सकूं। और भाई अगर आपको सीरीज के अगले एपिसोड चाहिए तो कमेंट कर दो, जो भी सीरीज चाहिए उसके वीडियो के नीचे नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर दो। और तुम्हें कुछ और नई सीरीज के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस सीरीज का नाम भी कमेंट कर दो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।